फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे। और आप लोग अब 70 बीपीएससी की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को कल मालूम चल गया होगा कि जो रिजर्वेशन रिगार्डिंग जो भी दिक्कतें थी, ग्लिचेस थी, वो सब अब सॉर्ट आउट हो गया है लगभग। तो किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा। मान के चलिए कि नोटिफिकेशन अराउंड मान के चलिए कि नोटिफिकेशन अराउंड 20 अगस्त तक आ जाना चाहिए। अब 20 अगस्त तक आ जाना चाहिए, तो मेरा मानना है एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए आपको अक्टूबर 20 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 15 अक्टूबर के आसपास आपका वो भी है, दशहरा भी है। तो ये है, तो ये पूरा अभी चल रहा है। मतलब अब नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ जाएगा और आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन फॉर्म भरने और नोटिफिकेशन आने से आपके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके जीवन पे तब फ़र्क पड़ेगा जब आप इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को निकाल लीजिएगा, जब आप इसके मेंस को निकाल दीजिएगा, और जब इसमें फाइनल सेलेक्ट हो जाइएगा। बिना फाइनल सेलेक्ट हुए कुछ भी फ़ायदा नहीं है। विदाउट फाइनल सिलेक्शन का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, और अब लगिए, मेहनत कीजिए। और अपने टॉपिक, आज मैंने अभी सुबह में मैंने 10 क्वेश्चन का क्विज़ किया था। 10 क्वेश्चन का मैंने क्विज़ किया था हिस्ट्री का। आप लोग देख ही लिए होंगे, और जो लोग नहीं देखे वो ज़रूर देखिए, और अपने आप को आँकिए कि आप एवोल्यूशन, सेल्फ एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है कि खुद देखिए कि आप कहाँ पहुँचे हैं। सेल्फ एवोल्यूशन, क्या उसमें आपके कितने सही हो रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 हो रहे हैं। अगर 5 आउट ऑफ 10 हो रहे हैं तो एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सोचिए, हिस्ट्री जैसे पोर्शन को पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा कि एक बार उसको और देखिए। और जहाँ तक बात है कि 70 बीपीएससी नोटिफिकेशन अब जस्ट आने वाला है, आप लोग अब जैसे, अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, सर मैं अभी क्वेश्चन सेट लगाता हूँ तो मेरे नंबर 70 to 80 बनते हैं, 70 to 80 बनते हैं, तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? तो इम्प्रूव का कोई ख़ास नहीं है। अगर आप सब चीज़ पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कीजिए, और से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। और उसमें जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, क्वेश्चन जो गलत हो जा रहा है उसको उसको तो लिख ही लीजिए, लेकिन उस थीम को पकड़िए कि कहाँ गलत हो जा रहा है। हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन मेरा गलत हो रहा है, इकोनॉमिक्स में गलत हो रहा है क्या, क्या पॉलिटी में गलत हो रहा है, तो उसको पकड़िए। पॉलिटी में भी कौन सा चैप्टर, गवर्नमेंट का चैप्टर गलत हो रहा है कि प्रेसिडेंट का, कि पार्लियामेंट का, कि कमिटी का। तो इस तरह से आप चीज़ों को धीरे धीरे एनालाइज कर करके ये नंबर्स दिन पे दिन, अगर करंट अफेयर का गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, करंट अफेयर का कोई बात नहीं, करंट अफेयर लास्ट दिन भी गलत होगा। और स्टैटिक बस गलत नहीं होना चाहिए। अगर स्टैटिक गलत हो रहा है तो बड़ी बात है। स्टैटिक में हमेशा मानता हूँ कि स्टैटिक इज़ द वे टू सक्सेस। अगर स्टैटिक अच्छा आपका है, बेहतरीन स्टैटिक है, तो आप सक्सेस ज़रूर पा जाओगे। अगर नहीं स्टैटिक अच्छा तो नहीं होगा, सक्सेस मिलेगा। एक ये बोल रहे हैं। और आजकल मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, आजकल बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि आप फाइंड कीजिए कहाँ से ये, इसका सोर्स क्या था। सोर्स ट्रेसिंग बोला जा रहा है, सोर्स ट्रेसिंग बोला जा रहा है। भाई सोर्स ट्रेसिंग हम कर भी लेंगे। मान लो इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन के लिए तुमने 5 बुक बता दिया, लूसेंट भी बता दिया, कोई एक बुक भी बता दिया, बड़ा सा बोला गया कि इकोनॉमी सर्वे बजट पढ़ लो, कोई बोला PT 365 पढ़ लो, कोई कुछ बोला। क्या इतना मेरे से हो जाएगा क्या? ये सबसे बड़ी बात है। आपके कंस्टेंट भी तो है, इतना हो पाएगा? कंस्टेंट भी तो है। तो मैंने इकोनॉमिक्स का बताया कि कहाँ से करना है। अगर आप सिर्फ एक, हमेशा कुछ भी पकड़िए तो एक पकड़िए, एक से मैक्सिमम क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि सोर्स ट्रेसिंग का जो आजकल कॉन्सेप्ट चला है, सोर्स ट्रेसिंग करके कुछ भी नहीं होना है। 10 हम भी 100 सवाल के लिए 50 बुक तो नहीं पढ़ सकते ना ब्रो। पढ़ सकते हैं क्या 50 क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए 50 बुक? 10-20 बुक नहीं पढ़ सकते, 20 बुक भी नहीं। हमारे पास एक एक दो दो बुक है जो दिमाग में, वही पढ़ूंगा और उसी से एग्ज़ाम होगा, और उसी से एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उन बुक को बार बार बस रिवाइज करने का ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करिए,
डेवलप करने की ज़रूरत है। सोर्स ट्रेसिंग पर नहीं जाना है कि सोर्स ट्रेसिंग करते हैं और जो बोल रहा वहीं से जाकर पढ़ लेते हैं। यूपीएससी में हिस्ट्री के लिए बोला गया कि यूपीएससी में हिस्ट्री में इससे नहीं आ रहा, आजकल स्पेक्ट्रम से बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम से नहीं आ रहा। ऐसे तो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल ही कम आने लगा। तो कोई कोई बुक बताया जाता है, इतनी मोटी मोटी बुक कौन पढ़ेगा, कितनी बार, एक बार बुक पढ़ने। हाँ, अगर ये भी एक बात बोलना था, जिनका आप अगर 70-80 नंबर आ रहे हैं तो आप देखिए हाउ मेनी टाइम्स यू रीड द बुक। अगर वन टाइम बुक पढ़ के सोच रहे हैं कि आपके 100 सवाल 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे सिर्फ वन टाइम, तो नहीं होगा। यू हैव टू रिवाइज मोर देन 3 टाइम्स। याद रख लीजिए, मोर देन 3 टाइम्स अगर रिवाइज कीजिएगा तभी कुछ होगा। रिविजन इतना ज़रूरी है, रिविजन मोर देन 3 टाइम्स होना चाहिए, तब जाके आपके स्कोर बहुत अच्छे होंगे। तो ये टोटल मोटा मोटा बात है। और आप लोग नोटिफिकेशन आने वाला है, मैंने आज सुबह एक हिस्ट्री का वीडियो डाला है, उसको भी ज़रूर देखिए, चेकआउट कीजिए उस पूरे लिंक को, आज ही डाला है आप लोगों के लिए। और मैं डेली 2 वीडियो लाऊंगा 70 बीपीएससी के लिए। एक तो मैं लाऊंगा जिसमें मैं डेली कम से कम 10 क्वेश्चन का मैं सोचा हूँ कि डेली क्विज कराऊंगा, और हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट का होगा, हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट का होगा। तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा कि किसको। तो मैं बता देता हूँ क्या मैं सोचा हूँ। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे मैं करके थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जैसे मंडे को पॉलिटी लाऊंगा, ट्यूसडे को मॉडर्न हिस्ट्री लाऊंगा, या हिस्ट्री मान लीजिए, हिस्ट्री। वेडनेसडे को ज्योग्राफी लाऊंगा, थर्सडे को आईआर लाऊंगा, फ्राइडे को साइंस लाऊंगा, इसी में मैपिंग रहेगा, और सैटरडे को इकोनॉमिक्स लाऊंगा। और हर बार 10-10 क्वेश्चन रहेगा। और देखूंगा इसको मैं धीरे धीरे, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाता जाऊंगा, 20, 25, 30, जितना भी टाइमिंग वैसा मैं कराता जाऊंगा। आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर बनाइए, कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा एकदम, उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। जैसे मैं सोच रहा हूँ इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कीजिए, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। जिससे क्या होगा, इसमें मैंने करंट अफेयर का नहीं रखा, क्योंकि करंट अफेयर में जब नोटिफिकेशन जो एग्जाम डेट के एक महीने पहले से शुरू करेंगे, 1 मंथ बिफोर, तो समझ गया, 1 मंथ बिफोर शुरू करूँगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, आप लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, आप ट्यूसडे को है तो आप लगाइए, देखिए अगर लगा पाते हैं तो लगाइए, और सीखिए चीज़ों को, राइट डाउन कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कतें हैं और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक तीनों चीज़ ज़रूर करना है। डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक डिसलाइक ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता चले कि कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं, तो मैं सुधार कर पाऊँ। क्योंकि हमेशा बोला जाता है निंदक नियरे राखिए, कि हमेशा अगर आप कुछ बताइएगा तो सुझाव ही होगा, मैं समझूंगा कि कुछ और अच्छा कर सकता हूँ मैं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना है करते रहिए। चलिए, थैंक यू। एंड एकदम रन हार्ड, फिट रहिए, मोटिवेट रहिए, बी मोटिवेटेड, एकदम, ये तो लास्ट लाइन है ही। चलिए, आज यही था बस, ज़्यादा आज कुछ बताने का है नहीं, बस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। चलिए, थैंक यू।